हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन टीएसएच। आइए जानते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ टीएसएच। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH is a hormone produced by pituitary gland that regulate the thyroid gland। ये TSH एक हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ये रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड वही जो गले में प्रेजेंट होती है, ये उसको रेगुलेट करता है। अब जानते हैं इसके मेन फंक्शन को कि TSH का मेन फंक्शन होता है क्या है। इट स्टिमुलेट द थायराइड टू प्रोड्यूस T4 थायरोक्सिन, T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, यानी ये T3 और T4 के रिलीज को स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को रिलीज स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस T4 और T3। इट हेल्प टू कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल एंड बॉडी टेम्परेचर एंड हार्ट रेट। आइए जानते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में कि केमिकली क्या होता है। केमिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन यानी इसमें शुगर और प्लस प्रोटीन होता है। केमिकली इट इज़ 110 अमाइनो एसिड होते हैं विद 2 चेन ग्लाइकोप्रोटीन, 22% शुगर एंड इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 30,000 होता है। अब बात करते हैं लेवल ऑफ TSH इन बॉडी, मतलब बॉडी में TSH का कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम होने पर क्या 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 चेंजेस आते हैं। TSH अगर हाई हो तब क्या होता है, अंडर एक्टिव थायराइड हाइपोथायराइडिज्म। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा थायराइड ग्लैंड अगर अंडर एक्टिव है तो वो T3 और T4 को रिलीज़ कम करता है, और बॉडी में अगर T3 और T4 की कंसंट्रेशन कम होती है तो सिग्नल जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर TSH ज़्यादा बनने लगता है। TSH ज़्यादा बनने की वजह से बॉडी में TSH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए अगर TSH हाई होता है तब हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म होने से इसके कॉमन सिम्टम क्या हैं। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसके सिम्टम क्या हैं। फटीग होता है, फटीग मतलब थकान होती है, वेट गेन हो जाना, कोल्ड इंटॉलरेंस मतलब सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन होता है। अब बात करते हैं लो TSH। अगर बॉडी में लो TSH है तब क्या क्या चेंजेस आते हैं। लो TSH कैसे होता है, जब थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव होती है तो T3 और T4 ज़्यादा बनाती है। बॉडी में अगर T3 और T4 ज़्यादा होते हैं तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है और TSH कम बनने लगता है। तब TSH अगर लो है बॉडी में तो हाइपरथायराइडिज्म होता है। हाइपरथायराइडिज्म का सिम्टम क्या है, वेट लॉस होना, एंजाइटी और ट्रिमर मतलब मिर्गी आना, रैपिड हार्ट बीट, हीट इंटॉलरेंस मतलब गर्मी बर्दाश्त ना होना। हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ TSH के, यानी TSH के क्या क्या फंक्शन हैं। इट स्टिमुलेट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, वही थायराइड ग्लैंड को ये रेगुलेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है टू रिलीज T3 और T4 सेल। इट प्रमोट आयोडीन अपटेक, यानी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सेल के अंदर आयोडीन अपटेक को बढ़ाता है। मेंटेन ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म इनडायरेक्टली कैसे, क्योंकि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं T3 और T4, और T3 T4 कैसे रिलीज होते हैं, TSH की वजह से, इसीलिए TSH इनडायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। आइए जानते हैं इसके रेगुलेशन के बारे में कि ये बॉडी में कैसे रेगुलेट होता है। इसको
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले जितने भी हार्मोन है उनको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट अबव होता है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, वहाँ से रिलीज होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये TSH थायराइड ग्लैंड पे वर्क करता है और वहाँ से रिलीज होते हैं T3 और T4। जब बॉडी में T3 और T4 ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बढ़ जाता है, तब सिग्नल जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो अब TSH कम बनाए, और इसी को इसका नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। इस तरीके से ये बॉडी में रेगुलेट होता है। दैट्स इट।